आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इट्स जस्ट लाइक स्क्वायर्स की तरह, जैसे हमने स्क्वायर्स में 2 का पेयरिंग करके सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हमें 3 की पेयरिंग करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमारे पास लास्ट टाइम पे स्क्वायर था, तो क्यूब में हमारे पास पावर हो जाते हैं 3 और हमें सेम नंबर 3 टाइम्स से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो वो क्या बन जाता है? क्यूब। तो यहाँ पे 3 के क्यूब देखेंगे तो दैट इज आर 27। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें टेबल भी गिवन जस्ट लाइक 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 126, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000। ठीक है, तो इस साइज से हम अपने क्यूब्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग परफेक्ट क्यूब्स। अगर देखिए, अगर हम किसी भी नंबर के 3 पेयर्स बना लेते हैं एज अ फैक्टर्स, तो वो क्या बन जाता है? उसका परफेक्ट क्यूब। अब देखिए, यहाँ पे 125 है, हमने उसको फैक्टर्स निकाले 5 5 5, तो यहाँ पे 3 5 का पेयर बन गया। तो ये क्या है? हमारा परफेक्ट क्यूब। अगर एक भी नंबर ज़्यादा कम हो जाता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम निकालते हैं दिस वन। तो -8 का हमें यहाँ पर क्यूब करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस। एंड आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास माइनस साइन है और नेगेटिव चीज़ है, तो हम क्या करेंगे? हमारा आंसर भी इसमें आएगा नेगेटिव में, क्योंकि हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 8 8 64, 64 इंटू 8, दैट इज आई थिंक 512। चलिए एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यस, 512 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये हो गया हमारा क्यूब। चलिए उसके बाद और देखते हैं। यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। तो हमें सेम इसी टाइप से यहाँ पे लॉजिकली फैक्टर्स निकालने हैं एंड देन इसको सॉल्व करके देखना है। अब देखिए, दिस इज 743, किसका क्यूब है? 7 का। तो क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब। 1031 हो गया 11 क्यूब। ठीक है, तो आप ऐसे ही यहाँ पर फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने देखना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6912 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब यहाँ पे पेयरिंग क्या होनी चाहिए? परफेक्ट क्यूब की पेयरिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे, हमारे पास जो नंबर है दैट इज 6912 से फैक्टर्स निकालते 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 4 2 8, 5 2 10, यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड 2 से करेंगे 2 1 2, 7, 2 2 4 एंड दिस इज 8। यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8 2 16, 6 2 12 एंड 4 2 8। अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 3 2, देन 2 से करेंगे तो 2 2 4 1 6 एंड 2 से करेंगे तो 2 1 2 0 8। ठीक है, यहाँ से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27, देन वी आर हैविंग 3 3 9, देन 3 से करेंगे अगेन 3, या 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके फैक्टर्स। तो अब हमें क्या करना है? पेयरिंग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा। यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, तो ये कितना हो गया? 2 2 4। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे यही पूछा गया था हमें किस नंबर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडेड बाय। तो हमें यहाँ पे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें रिक्वायर्ड था वो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये पेयर फॉर्म नहीं कर रहा था इसलिए। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। देखियो, इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? इवन ही होगा। ऑड नंबर क्यूब क्या होगा? ऑड होगा। तो अगर देखिए तो मैं सर्कल कर देता हूँ। देखिए, ये भी इवन नंबर का क्यूब है, दिस इज ऑल्सो क्यूब ऑफ इवन नंबर। बाकी आप लोग देखिए,
ओके, चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले ये देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ अ नंबर, सबसे वन इज द क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। आप इवन नंबर क्यूब करेंगे तो इवन आएगा, और नंबर का क्यूब करेंगे तो आपके पास आंसर ऑड आएगा। द क्यूब्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर का अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब फॉर्म करते हैं तो वो भी क्या आएगा आपके पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। नेक्स्ट इज क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अगर आप सारे नेचुरल नंबर्स देखेंगे वन बाय वन, अगर क्यूब करेंगे तो वो भी क्या फॉर्म करेंगे, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर में ए अपॉन बी, ए बाय बी का क्यूब करेंगे तो न्यूमरेटर का भी क्यूब करना पड़ेगा हमें, और डिनोमिनेटर का भी क्यूब करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वी आर इन प्रॉपर्टी 8, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। अब ठीक है, कोई भी मल्टीपल का क्यूब है, ठीक है, तो वो हमेशा 27 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। देन वी आर हैविंग द प्रॉपर्टी 9, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म। अब 3n+1 का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस रखेंगे तो उसी टाइप का वो नेचुरल नंबर भी फॉर्म करेंगे, ठीक है। बस आपको बस n की जगह वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म। तो आपको बस ये फॉर्म गिवन होगी, तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी सेम फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज दिस। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब निकालना है तो हो जाएगा n ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए इतना करेंगे तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पर तो ऐसा और कुछ खास नहीं है। अभी तक जितनी भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, अभी तक जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं वो सब किसकी थी, क्यूब्स की। अब बताते हैं क्यूब रूट पर। पहले हमने क्यूब निकाला था, अब हमें क्यूब रूट निकालना है। जस्ट लाइक जैसे 125 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 5। तो आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो आप उसको क्या मानेंगे, अपना क्यूब रूट। क्यूब। नेक्स्ट इज क्यूब रूट यूजिंग अ पैटर्न। तो यहाँ पे पैटर्न के तौर पे दे रखे हैं। जस्ट लाइक आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्यूब निकाल के माइनस करना है, ठीक है। जैसे 3 का क्यूब -2 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 19। सेम पे अब सेम ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है, तो आपको अगर देखना है 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 1 + 7, 3 क्यूब इज़ 1 7 19, 4 क्यूब 1 7 19 37। तो ये देखिए सीक्वेंस में चलता जाएगा इसी टाइप्स, ठीक है। आपको हर बार एक नया नंबर ऐड करना पड़ेगा, वो आपको क्या लेगा, एक नंबर का क्यूब। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए हमारी सीक्वेंस है 1 7 19 37 61 91। आपको ये याद करना है सीक्वेंस, जो हमने पहले भी पैटर्न्स में देखा था। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स उस पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो क्या होगा आपका, उसका क्यूब आ जाता है, क्यूब रूट, सॉरी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिया, दैट इज 343 नंबर लिया है। हमने ये कितने टाइम्स माइनस करा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइम माइनस करने पर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब भी इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 7। एक आता है हमारे पास प्रीफैक्टराइजेशन, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, जो हमने पहले भी देखा है दो क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ पे निकालना फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के लिए चलिए पहले एक बार नंबर्स देख लेते हैं, कौन कौन से नंबर्स थे हमारे पास। 1 7 9 37 61 90। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रहेगा 1 7 19 37 61। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें से माइनस करते हैं 1। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ के बचेगा 124, 1 7, आई थिंक फिर 19 था, देन 31 था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 7 19 37 61।
1 7 19, फिर आ जाएगा हमको 37, देन वी आर हैविंग 61। चलिए पहले माइनस कर लेते हैं। अब इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 117। हाँ, तो 4 गए 3 17, देन 19 माइनस करेंगे तो 17 गए तो 100, देन वी आर हैविंग 98, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड दिस इज 61। ओके, तो देखिए यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आया था हमारा 61, यहाँ पर आ गया था हमारे पास 98, यहाँ पर आ गया था -17, यहाँ पर आ गया था -24। तो हमें कितने स्टेप्स हुए? 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 125 का क्यूब रूट का साइन ए करके हमें यहाँ पे 3 लगाना है और ये हो जाएगा 5, क्योंकि हमने 5 स्टेप्स में इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट, ये हो जाएगा 4096। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 6 6 यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, इसमें 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 9। सॉरी, ये इसी से कट कर देना, मैं तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था। चलिए फैक्टर्स निकालते हैं इसके, दैट इज 4096। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 4 2 8, 8 2 16, 2 से करेंगे तो 1024, 2 से करेंगे तो 512, 2 से करेंगे तो 2 2 4, 5 2 10 6, 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 8 2 16, देन 2 से करेंगे तो यहाँ पर 64, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 32, अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, देन अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1। चलिए उसके बाद आता है 4096। अब यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए हमें ये सिंबल बनाया और यहाँ पर लेंगे 4096। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हम एक पेयर बन गया, 2 3 4। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर फॉर्म हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक और पेयर फॉर्म हो गया, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, देन एक और पेयर फॉर्म हो गया, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, एक और पेयर फॉर्म हो गया। तो हमारे पास कितने पेयर्स आ गए यहाँ पे? 4। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 4096 इज 16। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग नंबर सो दैट द इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, बस लाइक दिस वन, इसको ले लेते हैं। तो हमें इसे यहाँ पे बताना है कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 432। देखिए 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 108, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पेयर्स का। देखो ये एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये भी एक पेयर फॉर्म करने, बचा क्या? दिस। तो अब इसको हमें दो और नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक तो ये है ही, 2 से और करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आता है 2 2 ज़ा 4। तो अगर हम 4 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या फॉर्म करे, परफेक्ट क्यूब। चलिए ऐसे ही हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे, अगर जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर कुछ है हमारे पास को, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के क्यूब्स हैं, चलिए तो हो जाएंगे। और ये तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके चलिए, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर आपसे दोनों क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है, तो उसका साइन कुछ इस टाइप से होगा, जस्ट लाइक दिस 729 मल्टीप्लाई -1728। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो 7 to 9 पे फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 to 6, 6 to 12, नहीं हो पाएगा, 3 से करना पड़ेगा। चलिए 3 से करेंगे तो 3 2 6, 4 3 12 एंड 3 3 9। देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 81। देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 1। तो देखिए हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं दोनों नंबर्स के। तो मैंने यहाँ पे निकाले 7 to 9 के फैक्टर्स हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। ठीक है, देन उसके अलावा हमारे पास एक है 1728। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से करेंगे 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। देन 2 से करेंगे 4 3 2। 2 से करेंगे तो 2 1 6। 2 से करेंगे तो 1 0 8। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27। देन अगेन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने इसके भी फैक्टर्स निकाले हैं यहाँ पर। तो चलिए इसके फैक्टर्स देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो जगह नहीं छोड़ी हमने, कोई बात नहीं, इसको रब कर देते हैं, इससे काम तो हो चुका है जब भी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 3 3 एंड 3। और यहाँ पे हम माइनस साइन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे देखेंगे तो 3 के 2 पेयर्स बन चुके हैं, कि यहाँ पर साइन आ जाएगा हमारा क्यूब रूट, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ले लेते हैं, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको करेंगे तो 3 3 9, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 3 9 9 27, 27 इंटू 4। तो करेंगे तो हो जाएगा 7 4 28, दिस इज 2 4 2 9 10, दिस इज -108। उसका क्यूब रूट आ गया हमारे पास -108। दैट्स इट। ठीक है, तो बस हमें यही करना था यहाँ पर। तो हमें दोनों नंबर्स के अलग अलग क्यूब रूट्स, मतलब फैक्टर्स निकाल के क्यूब रूट्स के अकॉर्डिंग पेयरिंग फॉर्म करने की। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। Next we are having by what smallest number that should be divided. So the question is A हम कर चुके हैं already and become a perfect cube. ओके, तो आगे देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।